दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों फिर से एक बार हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा क्या बातें करता है। तो हम लोग आज बातचीत करेंगे मत्ती 5:20 से, जहाँ पे परमेश्वर इस प्रकार हमसे कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। दोस्तों परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता होगी, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसका क्या मतलब होता है और धार्मिकता शब्द जो आया है इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों नया और पुराने नियम में धार्मिकता का मतलब होता है सीधा सीधा कार्य करना, यानी खरा चाल चलना। और खरा चाल चलने का मतलब होता है परमेश्वर के संगति में चलना, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना फिरना उठना बैठना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना और परमेश्वर के वचन के ऊपर में भरोसा करना हर एक परिस्थितियों में। इसी को सीधा चाल या खरी चाल कहते हैं और इसी को धार्मिकता कहते हैं दोस्तों, यानी सीधा सीधा कार्य करना। परमेश्वर ने जो दिखाया जो बोला उसके ऊपर में पूरी रीति से विश्वास करना और वैसा ही कार्य करना, इसी का मतलब होता है धार्मिकता, यानी सीधा सीधा। नया और पुराना नियम में दोनों का यही मतलब होता है। उसके बाद में आता है शास्त्री। ये शास्त्री लोग कौन होते हैं? शास्त्री लोग को कहा जाता है एक प्रकार से साधारण भाषा में अगर बोले तो पंडित, यानी पंडित लोगों को कहा जाता है जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो ये शास्त्री जो हो लोग थे, ये वही लोग हैं जिनको शास्त्रों के बारे में यानी परमेश्वर के वचन के बारे में उनको ज्ञान होता है, उसी को शास्त्री कहा जाता है। और ये लोग जो हैं परमेश्वर का जो वचन है इसको ये लोग सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। मगर क्या है, इनके अंदर में एक बुरी चीज़ थी। ये परमेश्वर के वचन को कम पर अपनी जो परंपरा है, अपनी जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था के ऊपर में ये अधिक ध्यान देते थे। जैसे दोस्तों मैं एक छोटी सी उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं उन लोगों की ऐसी परंपरा है, मंगलवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, शनिवार को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए और बुधवार को कुछ और नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारी बचकानी व्यवस्थाएं जो है उनको नियम और कानून उनको दिया गया है, जिसको करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है और जिसको छोड़ देने से भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसी प्रकार का विधि व्यवस्था जो है शास्त्री लोगों के जीवन में भी ये लोग पालन किया करते थे, जिनको करने से कुछ भी फ़ायदा और नहीं करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है। जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग हैं दोस्तों, रोज़ा रखते हैं, 1 महीने का उपवास रखते हैं। तो वो लोग उपवास के दौरान क्या करते हैं? दिन भर बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, मगर डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जब हम कोई कार्य करते हैं तो किस प्रकार करते हैं। तो जब जो मुस्लिम भाई लोग जब 1 महीने का उपवास करते हैं तो वो 1 महीना सोते रहते हैं, अपना जो भी कार्य करना है करते रहते हैं, परमेश्वर के साथ में संगति नहीं करते, परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताते हैं। मगर एक विश्वासी जो है, एक क्रिश्चियन जो है, जो परमेश्वर को जानने वाला, जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, जब वो उपवास रखता है तो अधिक से अधिक समय जो है वो परमेश्वर के शरण में बिताता है, भजन को गाता है, वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है अपने लिए, देश के लिए, पड़ोसी के लिए, समाज के लिए। तो यही डिफरेंस है दोस्तों कि वो लोग केवल कहते हैं, फरीसी और शास्त्री जो हैं केवल कहते हैं मगर करते नहीं हैं। इसलिए प्रभु ने बहुत जगह पे ऐसा कहा कि शास्त्री और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, क्योंकि वो लोग कहते हैं मगर करते नहीं हैं। वो लोग कहते हैं गरीबों की सहायता करनी चाहिए मगर वो लोग करते नहीं हैं। वो लोग कहते हैं क्षमा करना चाहिए मगर क्षमा नहीं करते हैं, ऐसे ही दिखावा करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इनको डांटा है और ये बहुत जगह पे परमेश्वर के साथ में ये लोग विवाद करते हैं। तो फरीसी का मतलब ये होता है दोस्तों।
शास्त्री का मतलब ये होता है। उसके बाद में फरीसी लोग हैं। ये फरीसी लोग जो है जीवन और पुनरुत्थान के ऊपर में विश्वास करते हैं और स्वर्ग और नर्क के ऊपर में भी ये लोग विश्वास करते हैं, मगर ये भी अपने बनाए हुए दकियानुसी जो परंपरा है, जिसको करने से कुछ लाभ नहीं है और छोड़ देने से भी कुछ नुकसान नहीं होता है, इसको ये लोग पकड़े रहते हैं। तो फरीसी भी वही कार्य करते हैं और शास्त्री भी वही कार्य करते हैं, यानी परमेश्वर का जो मूल ज्ञान है, मूल बातें हैं, उसको ये लोग क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। दोस्तों, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो है परमेश्वर के समान होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर हमारा आचरण परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता है तो हम लोगों का जीवन का कुछ मतलब नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर हम लोग करते रहेंगे और जब परमेश्वर आएगा तो हम लोग इसी ट्रिबुलेशन में छूट जाएंगे, रह जाएंगे और वो जो महासंकट का समय है उसमें पड़ जाएंगे और इसी संकट में हम लोग क्या होगा, मारे जाएंगे। मगर परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत होना। तुमको जो मैंने विधि व्यवस्था, जो नियम कानून बताया है, जो रास्ता तुमको सकरा मार्ग जो मैंने दिखाया है, उसी सकरे मार्ग पे तुम चलते रहो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए मैंने दिया है। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में तुम सारे कार्य को करते रहो और मेरी विधि व्यवस्था, मेरा जो आज्ञा है उसका पालन करते रहो। दया, कृपा, भलाई, क्षमा, अनुग्रह, दया, कृपा, भलाई, ये सब को ले करके चलते रहो। जिसके ऊपर में दया करना है दया करो, जिसको क्षमा करना है क्षमा करो, जिसके साथ भलाई करना है भलाई करो। ये सब चीज़ें जो पवित्र आत्मा का फल है, परमेश्वर का फल है, वो सारा फल हमारा जीवन में होना चाहिए, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के योग्य हो सकते हैं। केवल मुंह से प्रभु प्रभु करने वाले लोग कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा मैंने आपके उत्साह को बढ़ाया है, आपने सीखा है और आगे भी हम इसी तरह नए नए विषयों के ऊपर में बातचीत करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।